अम्लीय मूलक क्या होते हैं व क्षारीय मूलक क्या होते हैं। पहले तो ये पहचानिए कि होते क्या हैं। तो संक्षेप में बता देता हूँ। जैसे लवण बनने में, लवण में दो हिस्से होते हैं, एक धनायन होता है, एक ऋणायन होता है। तो जब लवण बनता है वो अम्ल और क्षार की क्रिया से बनता है, ये मालूम होना चाहिए। अम्ल क्षार की क्रिया से लवण बनता है, और लवण बनने में लवण का जो हिस्सा अम्ल से आता है वो अम्लीय मूलक होता है, और लवण बनने में जो हिस्सा क्षार से आता है वो क्षारीय मूलक है। यानी लवण बनने में जो आयन क्षार से आ रहा है वो क्षारीय मूलक कहलाएगा, और जो आयन अम्ल से आ रहा है वो अम्लीय मूलक कहलाता है। जैसे हम अमोनियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं। अमोनियम क्लोराइड में दो हिस्से होते हैं, अमोनियम आयन प्लस सीएल आयन, सीएल माइनस। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि सीएल किससे आ रहा है, आप अमोनियम क्लोराइड बनता किससे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl की क्रिया से। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, आपका क्षार है, और ये HCl क्या है, अम्ल है। ठीक, तो आप Cl देख रहे हो कि अम्ल से आ रहा है, अम्ल में है क्या है, HCl है, यहाँ से Cl आ रहा है जो कि अम्ल से आ रहा है। तो Cl क्या हो जाएगा, क्लोराइड आयन क्या हो जाएगा, अम्लीय मूलक कहलाएगा, क्योंकि वो अम्ल से आ रहा है, HCl से आ रहा है। और अमोनियम आयन आपका जो आ रहा है वो क्षार से आ रहा है, तो ये क्षारीय मूलक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जान गए हैं कि जो आयन लवण बनने में अम्ल से आता है वो अम्लीय मूलक कहलाता है, और जो क्षार से आता है वो क्षारीय मूलक कहलाता है। जैसे कि अमोनियम क्लोराइड में Cl माइनस अम्ल से आता है तो ये अम्लीय मूलक है, और अमोनियम आयन क्षार से आता है इसलिए ये क्षारीय मूलक है। तो ये आप जान गए अम्लीय व क्षारीय मूलक क्या होते हैं।